कि उन लोगों ने आखिर जबान क्यों नहीं खोली। ये बात जनता तक जानी चाहिए। हमारे यहाँ की मासूम और भोली भाली जनता ये चौराहे में आकर ये जमूड़े जो डुगडुगी बजाते हैं उन्हीं की बात समझ लेते हैं, लेकिन पार्लियामेंट और असेंबली में जहाँ देश की तकदीर का फैसला, जहाँ देश की तस्वीर को बदलने का फैसला, जहाँ क्षेत्र के विकास की योजनाएं बनती हैं, वहां इनका किरदार कितना दोरुखा किरदार है ये बताने की। पर इन लोगों ने जबान क्यों नहीं खोली। ये लोग जो कहते हैं कि माइनॉरिटी के हम चैंपियन हैं, हम इंसाफ के साथ करते हैं, हम सबके हक हकूक की बात करते हैं। मोदी जी तो कहते हैं सबका साथ सबका विकास, ये तो उनका दोरुखा पॉलिसी है। वो सबका विकास, माइनॉरिटी और पिछड़ों का विनाश। वो विकास किया धीरूभाई अंबानी का और उस जैसे लोगों का है। चाइना के सामने में सिकुड़ गया है 56 इंच का सीना, और देश में रुपए की जो कीमत घटी है और बेरोजगारी जो बढ़ी है वो सब देख रहे हैं। लेकिन मामला यह है कि माइनॉरिटी के साथ जब इंसाफ की बात आती है तो आखिर क्या वजह है कि माइनॉरिटी के ताल्लुक से सब लोग मुंह को सी लेते हैं। इन लोगों ने माइनॉरिटी की हकमारी की है, माइनॉरिटी का वोट लिया है, माइनॉरिटी को हिस्सा नहीं दिया है। ऐसे तमाम तरह लोगों को डर है कि वोट को तो रखेड़ बनाकर रखना है। मुस्लिम पार्टी के सीनियर लीडर और बिहार के जनरल सेक्रेटरी जनाब आफ्ताब अहमद साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं। मैंने इस वक्त आप लोगों को तकलीफ दी है एक बहुत ही गंभीर मुद्दे की तरफ तवज्जो दिलाने के लिए। अभी जो स्पेशल सेशन हुआ है पार्लियामेंट का, उसमें संविधान का 128वां संशोधन हुआ है और उसमें महिला रिजर्वेशन बिल को पास किया गया है। महिला रिजर्वेशन बिल की पेशी और उसके बाद विवाद पर जहाँ तक देखा गया कि महिलाओं को हक दिया गया है, MIM महिला को अधिकार देने के कतन खिलाफ नहीं है। लेकिन हमारे लीडर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने पूरी दलील के साथ यह बात रखी कि साहब चूँकि लोकतंत्र में और हमारे संविधान में इस बात की गुंजाइश है कि जो कमज़ोर तबके हैं उसको रिजर्वेशन देकर के मेन स्ट्रीम में लाया जाए। देश की 52 से लेकर इस वक्त तक पार्लियामेंट के जो इलेक्शंस हुए हैं उसमें अगर आप देखेंगे तो 600 से ज़्यादा महिलाएं जीत कर आई हैं और उसमें मुस्लिम महिलाओं का प्रतिनिधित्व 3-4% से ज़्यादा नहीं रहा है। तो ऐसी स्थिति में अगर ये महिला रिजर्वेशन बिल को पेश किया जाता है और एक तिहाई बिल उनके हक में पास किया जाता है तो जाहिर है कि सुखी संपन्न बड़े लोग, उनके बेटियां, उनकी बीवियां, उनकी पत्नियां, उनके घर की बेटियां जीत कर आ सकती हैं। लेकिन जो OBCs के लोग हैं, जो माइनॉरिटीज़ के लोग हैं, उनका सामाजिक स्तर इतना गिरा हुआ है कि बगैर रिजर्वेशन संभव नहीं है। और सचर कमेटी, रंगनाथ मिश्रा, गोपाल सिंह पैनल, तमाम तर कमेटियों की रिपोर्ट आई है कि मुस्लिमों में साक्षरता की दर कम है और मुस्लिम महिलाओं की साक्षरता तो अत्यंत दयनीय है। मैं आपको बता रहा हूँ कि किशनगंज का इलाका जो बिहार का या सीमांचल का इलाका देख लीजिए, 40-40 किलोमीटर पर कोई डिग्री कॉलेज नहीं, तो हमारी बेटियों को पढ़ने का मौका नहीं दिया गया। यहाँ गरीबी है, निरक्षरता है, पलायन है, सैलाब है। यही मामला देश के उन क्षेत्रों का है जहाँ माइनॉरिटी की आबादी रही है। माइनॉरिटी की आबादी को चूँकि पॉलिसी प्रोग्राम से बहुत काटा गया है, उसके नतीजे में गरीबी और अनपढ़ता उसके समाज में हावी है। इसलिए महिला को, मुस्लिम महिला को और OBC महिला का रिजर्वेशन तय किया जाए। इस बात पर तो कुछ लोगों ने रस्मी तौर पर बात की, लेकिन किसी को हिम्मत नहीं हुई कि इस बिल के खिलाफ वोट डाले। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने और हमारे पार्टी के मुअज़्ज़ज़ रुकने पार्लियामेंट जनाब इम्तियाज़ जलील साहब ने इसके खिलाफ वोट डालकर इस बात का सबूत दिया कि हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन जो हकमारी होगी हमारी, हम उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। तो इस हकमारी के खिलाफ हमारे लोगों ने जो आवाज़ उठाई है, हम उसके लिए उनको मुबारकबाद देते हैं। साथ ही हम देश की सेकुलर पार्टियों के सामने भी एक सवाल करते हैं कि रस्मी तौर पर आपने OBCs के रिजर्वेशन की बात तो कही, लेकिन माइनॉरिटी रिजर्वेशन की बात करने में आप क्यों शर्मा गए। लगता है इस वक्त कि कौन है सबसे बड़ा हिंदू। हिंदुत्व का कार्ड खेलने में सारी पार्टियां लगी हुई हैं। मुस्लिम माइनॉरिटी का वोट सब लोग चाहते हैं, लेकिन मुस्लिम माइनॉरिटी के मसाइल की वकालत, उनके मसले के हल के लिए कोई लब नहीं खोलना चाहते हैं, चाहे जौन सी पार्टी हो। कांग्रेस एक जमाने तक लेती रही वोट हमारा, राजद का तो वहां मेंबर ही नहीं था। जदयू ने अपना कभी चेहरा दिखा दिया। समाजवादी के लोग भी नहीं बोल सके कि साहब मुसलमानों के लिए अलग से, मुस्लिम महिलाओं के लिए अलग से रिजर्वेशन कीजिए। मुस्लिम महिलाओं की शैक्षणिक और राजनीतिक जो हालत है वो इस काबिल नहीं है कि अनरिजर्व सीट में वो जीत के आ सकें। ये वकालत किसी ने नहीं की और संविधान में हमारी हकमारी हुई है। साथ ही फिर महिलाओं के साथ वहाँ एक नुकसान भी हुआ है कि वहीं राज्यसभा में और विधान परिषदों में ये बिल लागू नहीं होगा। ऐसा क्यों नहीं होगा? वहाँ भी होना चाहिए।
लेकिन ये अपने मन के, चूंकि उसमें बड़ी पार्टियों के सत्ता में जो लोग हैं वो लोग नॉमिनेट करके भेजेंगे, इसलिए वो अपने मन के लोगों को भेजेंगे, तो वहां महिलाओं को नहीं भेजेंगे। जनता चुनेगी तो रिजर्वेशन की बुनियाद पर महिलाओं को चुनेगी, लेकिन पार्टियों को जब नॉमिनेट करने की जरूरत पड़ेगी तो वहां पर ऐसे लोगों को अवसर नहीं देंगे। इसके माने ये सरकार दो तलवारी खेल खेलती है, एक तरफ महिलाओं की रिजर्वेशन की बात करती है, दूसरी तरफ महिलाओं की हकमारी भी करती है, और तीसरी तरफ समाज के जो पिछड़े लोग हैं और मुस्लिम माइनॉरिटी के लोग हैं जिनकी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्तर बहुत ही दयनीय है, उनके लिए रिजर्वेशन का कोई प्रावधान नहीं करते हैं। इसलिए हम अपने पार्टी के लीडर को मुबारकबाद देते हैं और उन तमाम तर लोगों पर एक सवाल या निशान खड़ा करते हैं कि उन लोगों ने आखिर जबान क्यों नहीं खोली। ये बात जनता तक जानी चाहिए। हमारे यहाँ की मासूम और भोली भाली जनता ये चौराहे में आकर ये जमूड़े जो डुगडुगी बजाते हैं उन्हीं की बात समझ लेते हैं, लेकिन पार्लियामेंट और असेंबली में जहाँ देश की तकदीर का फैसला, जहाँ देश की तस्वीर को बदलने का फैसला, जहाँ क्षेत्र के विकास की योजनाएं बनती हैं, वहाँ इनका किरदार कितना दोरुखा किरदार है ये बताने की जरूरत है। इसी के लिए हमने इस प्रेस को आज आपको दावत दी है। सर क्या लगता है कि सर बिहार में जो महागठबंधन या इंडिया गठबंधन की बात हो रही है वो भी इस बिल के अचानक समर्थन में आ गए, कहीं कोई सुबगाहट नहीं? भाई, बिल के समर्थन करने में हमको इनकार नहीं है। बिल की पेशी तो 2010 में काफी लंबे समय से इसकी बात चल रही थी, लेकिन मामला यह है कि जब बिल पेश किया जाता हो तो वो चीजें जो इम्प्लीमेंटेशन के तौर पर अब वहां पर नियमावली बनेगी, हक तय होगा, वहां पर इन लोगों ने जबान क्यों नहीं खोली। ये लोग जो कहते हैं कि माइनॉरिटी के हम चैंपियन हैं, हम इंसाफ के साथ करते हैं, हम सबके हक हकूक की बात करते हैं, मोदी जी तो कहते हैं सबका साथ सबका विकास, ये तो उनका दोरुखा पॉलिसी है। वो सबका विकास, माइनॉरिटी और पिछड़ों का विनाश, वो विकास किया धीरू भाई अंबानी का और उस जैसे लोगों का, गरीबों का। नोटबंदी और कोरोना बंदी के नाम पर देश को तो उसने रसातल में पहुंचा दिया है। चाइना के सामने में सिकुड़ गया है 56 इंच का सीना, और देश में रुपए की जो कीमत घटी है और बेरोजगारी जो बढ़ी है वो सब देख रहे हैं। लेकिन मामला यह है कि माइनॉरिटी के साथ जब इंसाफ की बात आती है तो आखिर क्या वजह है कि माइनॉरिटी के ताल्लुक से सब लोग मुंह को सी लेते हैं। लेकिन अभी पूरे बिहार सहित देश में भी देखा जा रहा है कि एमआईएम को पूरी तरह साइडलाइन कर दिया राजनीति में। सब अपने अपने गठबंधन रहा, लेकिन एमआईएम अकेली राजनीति कर रही है माइनॉरिटीज की। देखिए, मैं एक मुहावरा है, चोर को रोशनी से डर होता है। तो ये तमाम तर वो लोग जिन लोगों ने माइनॉरिटी की हकमारी की है, माइनॉरिटी का वोट लिया है, माइनॉरिटी को हिस्सा नहीं दिया है, ऐसे तमाम तर लोगों को डर है कि अगर लीडरशिप खड़ी हो गई, और खड़ी तो हो ही गई हमारी लीडरशिप, कौन रोक पाएगा कि ये अगर हमने इसको साझा किया तो ये अपने हक और हुकूक की बात करेंगे। मुस्लिम वोट को तो रखेड़ बनाकर रखना है, मुस्लिम वोट को आगे बढ़ने नहीं देना है। इसी वजह से ये लोग इस तरह की बात करते हैं। हमारा वोट सबको प्यारा है और हमारी सत्ते में साझेदारी किसी को प्यारी नहीं लगती है।